हेलो दोस्तों, इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं प्रियंका आपके लिए ईओआरओ की शॉर्ट नोट सीरीज के तहत आज उद्योग टॉपिक को लेकर आ रही हूँ। उद्योग, राजस्थान के उद्योग। आज अपन बात करेंगे राजस्थान के उद्योग की बात करेंगे। इसके तहत दो पॉइंट्स होते हैं, एक उद्योग और एक उद्योगों को संचालित करने वाली संस्थाएं। संस्थाओं को अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। संस्थाओं को अपन नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में अपन उद्योग के बारे में डिस्कशन करेंगे। उद्योग, राजस्थान में कितने प्रकार, कौन कौन से प्रकार के उद्योग अभी संचालित हैं? तो बात करते हैं तो कांच उद्योग है राजस्थान में, राजस्थान में चीनी उद्योग है, राजस्थान में नमक का उद्योग है, राजस्थान में सीमेंट उद्योग है, राजस्थान में सूती वस्त्र के उद्योग हैं। आज अपन राजस्थान के उद्योगों के बारे में जानकारी लेंगे। कहाँ पे कौन सी संस्था है या कौन सी कोई मील लगा रखी है, कहाँ पे क्या है, इसके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो राजस्थान के उद्योग में सबसे पहले अपन लेते हैं राजस्थान में कांच का उद्योग। कांच, मोस्टली राजस्थान में कांच कांच के तीन ही राजस्थान में है। एक तो है धौलपुर में, दूसरा है कोटा, तीसरा है अलवर। अलवर तो अभी हब बनी रहा है, एक आर्थिक का मतलब इकोनॉमी का हब कहिए तो अपन अलवर को कह सकते हैं। धौलपुर में दो है, दो मील संचालित है कांच की, कांच बनाने की, कांच के ग्लास हो, बॉटल्स हो, कुछ भी हो, कांच के बनाने के लिए धौलपुर में दो संचालित है। एक सरकार का है और एक निजी है। सरकार का है द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स, ये है सरकार का, ये है सरकारी। और दूसरा इसमें है धौलपुर ग्लास वर्क्स, ये है निजी। कांच की बात करते हैं धौलपुर, कोटा और अलवर, ये तीन ही जगह है। और धौलपुर में बात करते हैं तो दो है, द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स और धौलपुर ग्लास वर्क्स, ये सरकारी है और ये निजी है। अब बात करते हैं कोटा। कोटा में है द संकोर ग्लास वर्क्स, द संकोर ग्लास वर्क्स। और अलवर की बात करते हैं तो सेंट गोबेन, सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स। अगर अपन को कांच के बारे में पूछा जाएगा तो इन्हीं में से पूछा जाएगा, द संकोर ग्लास वर्क्स कहाँ स्थित है, या तो सेंट गोबेन ग्लास वर्क्स भिवाड़ी में है, ये भिवाड़ी अलवर में स्थित है। या पूछ लेंगे धौलपुर ग्लास वर्क्स मतलब निजी है या सरकारी है, तो द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स है वो सर। ये द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क्स है, ये ही वो गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड को है ना, जो चुकंदर से चीनी बनाते हैं, वहां पे शराब बनाई जाती है, वहां पे ये कांच की बोतल्स वहां पे सप्लाई करते हैं। बात कांच उद्योग, राजस्थान में कांच उद्योग के बारे में इतना ही है। अपना इस क्लास का टारगेट यही है कि जो यहाँ पढ़ रहे हो यहीं पे याद हो जाए और इनके बाहर पूछना भी नहीं। कांच उद्योग के बारे में, इसके बारे में बाहर नहीं पूछना है। बात करते हैं चीनी उद्योग की। आप एक या दो बार इस टॉपिक को रिवाइज करोगे, मैं वीडियो को स्पीड में करके देखोगे तो भी आप अच्छे से रिवाइज हो जाएगा। चीनी की बात करते हैं, चीनी में भी तीन जगह ही है, जैसे कि कांच, धौलपुर, कोटा, अलवर में। वैसे चीनी चित्तौड़ से शुरू करेंगे, चीनी फॉर चित्तौड़ से शुरू करेंगे। चित्तौड़, गंगानगर, चीनी उद्योग की बात करते हैं तो चित्तौड़ है, गंगानगर है और तीसरा है बूंदी। तीन ही जगह चीनी की अपन की उद्योग है। तो चित्तौड़ की बात करते हैं, चित्तौड़ मेवाड़ में आता है, तो मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड, मेवाड़ शुगर मिल है ना, वो चित्तौड़ में हो जाएगी। और इसकी स्थापना है वो 1932 में की गई और ये वर्तमान में बंद है, वर्तमान में कार्यरत नहीं है। गंगानगर की बात करते हैं, गंगानगर में है गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड, गंगानगर शुगर मिल, गंगानगर में गंगानगर शुगर मिल है और इसकी स्थापना है वो 1937 में की गई है। और इसके अंदर क्या किया गया है, चुकंदर से चीनी बनाई जा रही है। और चुकंदर से चीनी कहाँ, अगर पूछता है, यही पूछते हैं कि कौन से में चुकंदर से चीनी बनाई जा रही है और कब से शुरू किया गया, ये भी पूछता है। चुकंदर से
चीनी, और ये 1968 में शुरू किया गया है। गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड में चुकंदर से चीनी बनाई जा रही है, 1968 में बनाई जा रही है। बूंदी, बूंदी में केशोराय पाटन शुगर, केशोराय पाटन शुगर मिल, ये 1965 में इसकी स्थापना की गई है। ये भी वर्तमान में बंद है, और ये सहकारी, पहली सहकारी क्षेत्र की मिल है। ये क्या है? प्रथम सहकारी, ये प्रथम सहकारी मिल है। केशोराय पाटन बूंदी में 65 में, और वर्तमान में बंद है। चीनी के भी 3 है, चीनी चित्तौड़, गंगानगर, बूंदी, ये 3 याद रखेंगे। चित्तौड़ में मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड है जो 32 की है और जो वर्तमान में बंद है। गंगानगर की बात करेंगे, गंगानगर शुगर मिल लिमिटेड है 1937 में, बिल्कुल 37, 1937 में इसकी स्थापना हुई है। और चुकंदर से चीनी यहाँ बनाई जाती है, और यहाँ शराब भी बनाई जाती है। वो शराब, इस शराब के लिए जो कांच की बोतल है वो ये द हाईटेक प्रिसीजन ग्लास वर्क जो सरकारी है ये देता है। और बूंदी की बात करते हैं, बूंदी केशोराय पाटन शुगर मिल लिमिटेड बूंदी 1965 में, और ये भी वर्तमान में बंद है, और ये प्रथम सहकारी क्षेत्र की मिल है। अब बात करेंगे नेक्स्ट उद्योग की, तो अपना कांच और चीनी का उद्योग हो गया। नेक्स्ट बात करते हैं नमक उद्योग की। नमक राजस्थान में, मतलब अपन को पता है खारे पानी की झीलों से ही नमक मिलता है अपन को। राजस्थान में खारे पानी की झीलें बहुत हैं। सर्वाधिक खारे पानी की झीलों की बात करते हैं तो नागौर में है, तो सबसे ज्यादा नागौर में ही, मतलब कुछ भी अगर संस्था वगैरह होगी, चाहे कोई साल्ट फॉर्म होंगे, तो वो भी नागौर में ही ज्यादा मिलेंगे अपन को। नमक उद्योग की बात करते हैं राजस्थान में। नमक उद्योग में अपन को देखो, नमक उद्योग में 1960 में 2 स्थापना की गई है, डीडवाना और पचद्रा में। डीडवाना साल्ट वर्क्स लिमिटेड और पचद्रा साल्ट वर्क्स लिमिटेड। डीडवाना साल्ट वर्क्स लिमिटेड एंड पचद्रा साल्ट वर्क्स लिमिटेड, ये 1960 में इन दोनों की स्थापना की गई है, 1960 में। और अब 1964 की बात करते हैं, तो 1964 में है HSL, हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड यही सबसे ज्यादा साल्ट का उत्पादन करता है। ये सांभर से करता है। सांभर अपन को पता ही है, सांभर राजस्थान के 91, लगभग 91% तक नमक का उत्पादन सांभर ही करता है। और इसकी स्थापना है वो 1964 में राजस्थान में की गई है। और 1964 की अगर बात करते हैं तो इसमें स्थापना हो रही द स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड, द स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना भी 1964 में ही हो रखी है। और फिर बात करते हैं साल्ट के बारे में, नमक के बारे में, तो साल्ट म्यूजियम भी बना रखा है। साल्ट म्यूजियम और साल्ट फार्म 2 बना रखे, ये दोनों को दोनों नागौर में है। साल्ट नमक के बारे में अपन को पता है, सबसे ज्यादा नमक सांभर झील से उत्पादित किया जाता है, खारे पानी की झीलों से किया जाता है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में ज्यादा है। और नमक उद्योग में अपन बात करते हैं तो डीडवाना साल्ट वर्क्स और पचपदरा साल्ट वर्क्स की स्थापना 1960 में की गई थी। हिंदुस्तान साल्ट लिमिटेड है, उसकी स्थापना 1964 में की गई है। द स्टेट केमिकल वर्क्स लिमिटेड की स्थापना भी 1964 में है। और साल्ट म्यूजियम और साल्ट फार्म की बात करें तो वो नागौर में स्थापित है। नमक उद्योग के बारे में ज्यादा डीप नहीं जाएगा, यहीं पे रहेगा। कांच के बारे में ऊपर ही तो अभी पूछेगा, और चीनी के बारे में भी, नमक के बारे में भी। सीमेंट और सूती वस्त्र ये थोड़ा डीपली रहता है, सूती वस्त्र ज्यादा मायने रखता है। देखिए अब बात करते हैं सीमेंट उद्योग की। सीमेंट उद्योग, सीमेंट उद्योग के बारे में पूछेंगे तो पहले तो सबसे पहला कारखाना था, तो सबसे पहला कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में स्थापित किया। ये बहुत बार पूछा गया है और इम्पोर्टेंट भी है। सीमेंट का कारखाना, सबसे पहला कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में, और एसीसी कंपनी द्वारा, एसीसी कंपनी द्वारा स्थापित किया गया। ये बहुत बार पूछा गया। अब अपन को ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कौन सी सीमेंट कहाँ है, अपन को यही याद रखना, और ये अपन मैप से याद करेंगे।
करेंगे राजस्थान के मैप से। अब देखिए राजस्थान में सीमेंट कहाँ पे कौन से प्रकार की मिलती है अपनी ध्यान, तो यहाँ पे अपन के देखिए जोधपुर, ये जोधपुर की बात करेंगे तो यहाँ पे अपन की मिलती है जेके वाइट सीमेंट, जो खारिया फैक्ट्री में मिलती, खारिया खंगार वहां मिलती है व्हाइट सीमेंट, जेके व्हाइट सीमेंट मिलती है। और ये जेके व्हाइट सीमेंट एक तो खारिया में मिलती है और एक नागौर के कोटल में मिलती है। तो नागौर की बात करते हैं, नागौर में भी जेके सीमेंट मिलती है, जेके व्हाइट मिलती है, व्हाइट सीमेंट मिलती है, और एक मिलती है राजश्री सीमेंट, राजश्री सीमेंट। तो जोधपुर और नागौर में जेके व्हाइट मिलती है और नागौर में एक राजश्री और सीमेंट मिलती है। ठीक है, अब बात करते हैं अपन सवाई माधोपुर की। सवाई माधोपुर में त्रिशूल छाप, त्रिशूल छाप। अब बात करते हैं झुंझुनू में भी एक है, झुंझुनू में है अल्ट्राटेक, झुंझुनू और पाली में अल्ट्राटेक। झुंझुनू और पाली में अल्ट्राटेक है, जोधपुर और नागौर में जेके व्हाइट और नागौर में राजश्री है, सवाई माधोपुर में त्रिशूल छाप है। कोटा की बात करते हैं, कोटा, कोटा में दो, एक तो श्री राम और एक मंगलम, श्री राम सीमेंट और मंगलम सीमेंट ये कोटा में है। और अजमेर, अजमेर में है श्री सीमेंट, ओनली श्री सीमेंट। तो देखिए श्री नाम से देखिए श्री सीमेंट अजमेर में है, श्री राम कोटा में और राजश्री है वो नागौर में है। ठीक, अब बात करते हैं उदयपुर की। उदयपुर की बात करते हैं, इसमें हिंदुस्तान सीमेंट, उदयपुर में है हिंदुस्तान सीमेंट। फिर आते हैं उदयपुर सिरोही, सिरोही में भी है अंबुजा सीमेंट, सिरोही, सिरोही में है अंबुजा। सिरोही में अंबुजा सीमेंट है। और फिर बात करते हैं चित्तौड़ की, चित्तौड़ में सबसे ज्यादा सीमेंट का उत्पादन होता है। तो चित्तौड़ में है लाफार्ज, एक जेके और एक है इसमें लाफार्ज, जेके और चेतक, ये तीन सीमेंट है वो चित्तौड़ में। अब सीमेंट की बात करते हैं, सबसे पहला कारखाना 1915 में लाखेरी बूंदी में है एसीसी कंपनी के द्वारा। और फिर सीमेंट की राजस्थान में बात करते हैं वितरण कहाँ कहाँ पे है और उसको क्या क्या नाम दिया गया, उसकी बात करते हैं। तो जोधपुर में और नागौर में जेके व्हाइट सीमेंट, जोधपुर में तो खारिया खंगार में और नागौर में गोटल में इसका जेके व्हाइट सीमेंट के कारखाने। और नागौर में है वो राजश्री है और श्री सीमेंट है वो अजमेर में है और कोटा में श्री राम है और कोटा में ही मंगलम सीमेंट है। चित्तौड़, चित्तौड़ में तीन सीमेंट है, लाफार्ज, जेके और चेतक सीमेंट है। सिरोही, सिरोही में अंबुजा सीमेंट है, वो अर्बुदा देवी की बात करते हैं ना जिसके होठों की पूजा की जाती है, अंबुजा, अर्बुदा, अर्बुदा, वो सिरोही में अंबुजा सीमेंट है। उदयपुर, उदयपुर में हिंदुस्तान सीमेंट है। पाली और झुंझुनू, पाली और झुंझुनू में अल्ट्राटेक सीमेंट है। सवाई माधोपुर में त्रिशूल छाप सीमेंट है। अब अपन बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। अब बात करेंगे सूती वस्त्र उद्योग की। सूती वस्त्र उद्योग, राजस्थान में सूती वस्त्र उद्योग की बहुत सारी मिलें हैं। सबसे पहले मिल की बात करते हैं कि सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहली मिल कौन सी है, तो द कृष्णा मिल, द कृष्णा मिल्स। ये द कृष्णा मिल्स है, इसकी स्थापना 1989 में 1989 में स्थापना की और की किसने, दामोदर दास राठी ने, दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापना की गई है। और तो सूती वस्त्र उद्योग की सबसे पहली मिल द कृष्णा मिल 1989 में दामोदर दास राठी के द्वारा स्थापित की गई है। और अगर दूसरी बात करते हैं एडवर्ड मिल है, एडवर्ड मिल्स है दूसरी, इसकी स्थापना 1906 1890 में, 1890 में की गई है। फिर 1906 में आ गई एडवर्ड मिल्स लिमिटेड आ गई है। और फिर आएगी महालक्ष्मी, महालक्ष्मी मिल्स है, ये है 1925 की महालक्ष्मी मिल्स हो गई। और ये, हाँ, ये निजी की है और ये दोनों सरकारी की है। ओके, अब अपन बात करेंगे कि निजी क्षेत्र की कौन सी है, सरकारी कौन सी और सहकारी कौन सी है, उन
मिल्स की बात करेंगे, अपन को इस टाइप का पूछ सकता है क्वेश्चन। इनमें तो बस ये इतना ही पूछेगा, द कृष्णा मिल्स की सबसे पहले इंपॉर्टेंट तो यही है, द कृष्णा मिल ही है कि 1890 में स्थापना दामोदर साठी के द्वारा की गई। एडवर्ड मिल लिमिटेड है वो 1906 में है। महालक्ष्मी मिल लिमिटेड 1925 में है। और बात करें तो मेवाड़ टेक्सटाइल की बात कर सकते हैं। टेक्सटाइल, मेवाड़ टेक्सटाइल की बात करते हैं तो इसकी स्थापना की गई है 1900। अब अपन बात करेंगे निजी, सरकारी और सहकारी की बात करेंगे। तो देखिए अपन के सरकारी कौन सी है और सहकारी कौन सी है और निजी कौन सी है, इन मिल्स की अब बात करेंगे। सरकारी कौन सी, द कृष्णा थी सबसे पहली, वो तो निजी की हो गई है। जो द कृष्णा मिल है वो तो निजी की है। अब बात करते हैं सरकारी में कौन सी, दूसरे नंबर की एडवर्ड मिल्स, महालक्ष्मी मिल्स और एक है विजयनगर मिल्स जो विजयनगर में ही है। और ये दोनों की दोनों ब्यावर में है, ब्यावर में द कृष्णा मिल भी ब्यावर में है। तो सरकारी क्षेत्र में तीन ही अपन सूती वस्त्र की मिल्स है, अपने एडवर्ड मिल्स है, महालक्ष्मी मिल्स है, विजयनगर मिल्स है। एडवर्ड और महालक्ष्मी ब्यावर में है और ये विजयनगर में है। अब बात करें सहकारी क्षेत्र की कौन सी मिल्स है। सहकारी क्षेत्र में भी तीन मिल है अपने, बाकी सारी निजी क्षेत्र में। सरकारी क्षेत्र में तीन है, सहकारी क्षेत्र में तीन है, बाकी सारी निजी क्षेत्र में। और जो सहकारी क्षेत्र की मिल्स है उसके अंदर सहकारी नाम आ रहा, सहकारी कतई मिल्स, सहकारी कतई मिल्स, तो वो अपन को पता चल जाएगी सहकारी कौन सी। अदरवाइज बाकी सारी की सारी निजी मिल्स होती है। ठीक, अब बात करते हैं कि सहकारी मिल्स कौन सी है। तो सहकारी में है, पहली है वो राजस्थान राज्य, पहली है राजस्थान राज्य सहकारी कतई मिल्स जो कि गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है, गुलाबपुरा भीलवाड़ा में है। ये है एक, तो ये दूसरे नंबर की है गंगानगर सहकारी कतई मिल्स करके है, गंगानगर में है। तीसरी है गंगापुर सहकारी कतई मिल्स लिमिटेड है। ये तीन मिल्स लिमिटेड है। और अभी अब क्या किया हुआ है, इन तीनों को मिलाकर एक स्पिन फेड नाम से संस्था बना दी गई है। और ये क्या करती है स्पिन फेड, इसकी स्थापना तो 1992 में की गई है, लेकिन इसने कार्य प्रारंभ करना 1993 से शुरू किया है। इसने कार्य प्रारंभ करना 1993 से किया। और इसका कार्य क्या है, इसका कार्य है कि जो सहकारी है और जो निजी है उनका प्रबंधन नियंत्रण करना, उनको मैनेजमेंट करना, इसका स्पिन फेड का कार्य है। किसका, सहकारी प्लस निजी का, सहकारी और निजी की कंट्रोलिंग है वो अब स्पिन फेड के पास है। 1992 में स्थापना की, लेकिन कार्य प्रारंभ है वो 1993 से किया गया है। तो सरकारी में तीन है, सहकारी में तीन है, बाकी सब निजी में। बाकी की अगर बात करें तो कृष्णा मिल्स हो गई है, मेवाड़ टेक्सटाइल है, मेवाड़ टेक्सटाइल ये भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा में। और अगर बात करें अब और आदित्य टेक्सटाइल है जो किशनगढ़ में है, आदित्य मिल्स, आदित्य मिल्स है जो किशनगढ़ में है, अजमेर। और बात करें तो गोपाल इंडस्ट्री है, गोपाल इंडस्ट्री है जो कि कोटा में है। और बात करते हैं माणिक्यलाल वर्मा मिल्स है, माणिक्यलाल वर्मा मिल्स है जो कि उदयपुर में है, माणिक्यलाल वर्मा मिल्स है।
ये काफी सारे मीन्स है जो कि सारे निजी में, 3 सरकारी में आती है, 3 सहकारी में आती है, बाकी सारी की सारी निजी में आती है। राजस्थान के उद्योग के अगर बारे में ये ओल्ड हिस्ट्री सारी इसमें से पूछेंगे तो यही से पूछेंगे। बाकी फिर ये जो उद्योग की संस्थाएं आएंगी ना, वहां से क्वेश्चन निकलेगा। इसको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे, अच्छे से करेंगे। ये संस्था वही है जो रीको, रासिको, वो सारी संस्थाएं, इनको अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट संस्थाएं हैं ये। आई होप आपको ये क्लास पसंद आई होगी। क्लास पसंद आई है तो आप लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, और आपको इस चैप्टर का 1 पेपर पे पीडीएफ चाहिए तो हमारे इनोवेटिव कैरियर इंस्टीट्यूट के टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। थैंक यू।